हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शौवी दिखाई देती है जो शियान के सामने तो बैठी होती है, पर शियान अपना काम कर रहा होता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट करती है जिससे शियान का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और उसे बाहर लेके जाए और खाना खिलाए। और शियान उसके मूवमेंट को समझ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, तुम अपना काम करो। पर शियान कहता है कि मुझे तो भूख लगी है ना। सुनते कि वो जल्दी उसके सामने आके पूछती है कि क्या खाने लेके जा रहे हो। वो कहता है कि तुम परे जो भी तुम खिलाओ। शौवी उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आती है, जिस रेस्टोरेंट को देखकर शियान बाहर ही खड़ा हो जाता है। तो शौवी उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है। अंदर आने के बाद वो बैठ नहीं रहा होता है, तो शौवी उसके लिए जगह साफ कर देती है और वो बैठ जाता है। बैठने के बाद शौवी नोटिस करती है कि शियान टिश्यू पेपर लेके टेबल साफ कर रहा होता है और शौवी शियान को देख रही होती है। शियान भी शौवी को देखता है और वो उसे देखकर स्माइल करती है। और शौवी यहाँ खाना ऑर्डर कर रही होती है और शियान से भी पूछती है तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। शियान मना कर देता है। इतने में उनका खाना भी आ जाता है, पर शियान को खाने की तरफ देखकर ही कुछ होने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। उतने में उसे उसकी नीस की कॉल आती है और वो उसे बुलाने लगती है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, आप जल्दी से आ जाओ। एक आदमी मेरे कार के नीचे आकर पड़ा हुआ है और वो प्रॉब्लम कर रहा है, पर मैंने तो उसे कुछ किया ही नहीं है। मैं कार पार्क में करके चली गई थी और जब मैं आई तो वो कार के सामने पड़ा हुआ था। मैंने कार को वहाँ से हलाया भी नहीं और न मुझे पुलिस को कॉल भी करने नहीं दे रहा है। शियान उसको सारी बातों के बारे में पूछ रहा होता है और उसे कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ना तो उसके पैरों पर कोई चोट लगी और ना ही उस चोट पर से कोई खून बह रहा है। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम उसके लिए एम्बुलेंस मंगवा दो ना। तो वो कहते हैं कि वो उसके लिए भी मना कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब कॉल कट होने के बाद शियान उठ के जाने लगता है। तो शौवी उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मेरी निस का कॉल था, वो प्रॉब्लम में है तो मुझे जाना होगा। तो शौवी पूछने लगती है कि हुआ क्या है ये तो बताओ। तो वो कहता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि उसके साथ और स्कैम। जब शियान उसकी तरफ देखता है तो वो चुप करके बैठ जाती है और कहने लगती है कि अकेले बैठ के खाने में क्या रेटिंग आती है तुम्हें पता है, और मैं बिल्कुल अकेले बैठ कर खाऊंगी। तुम तो यहाँ से चले जाओगे ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा से वेट करती आ रही हूँ तुम्हारा, इस बार भी वेट कर लूंगी। कभी हाई हिल्स पर वेट करती हूँ, कभी कहाँ पर वेट करती हूँ, कभी तुम काम करते हो तो तुम्हारा काम होने तक वेट करती हूँ। कोई बात नहीं, इस बार भी वेट कर लूंगी। और सामने से क्यूट सा फेस बनाती है। उसकी क्यूट सी फेस को देखकर शियान तो अपना इरादा बदल देता है और उसके सामने बैठ जाता है। तो वो उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम जाओगे नहीं। तो वो कहता है कि नहीं जाऊंगा। तो शौवी खुश होकर खाने लगती है और वो कहता है कि इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ। अब ये सुनकर शौवी का खाना गले से नहीं उतरता और यहाँ शिन दिखाई देती है जो उस आदमी को अपने कार के सामने से हटने के लिए कहती है, पर वो आदमी तो हटने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगी, पर वो उसे कॉल भी लगाने नहीं देता और कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं हॉस्पिटल में जाके कुछ चेक कर लूंगा। बाकी सब लोग भी उसे कहने लगते हैं कि तुम पैसे दो और मामला खत्म कर दो और सबको जाने दो। पीछे से प्रोफेसर यू भी आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मामला क्या हो रहा है, और वो देखते हैं कि ये जिस लड़की के साथ हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शिन है। और शिन को देखकर ये भी खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसे पता चलता है कि वो आदमी उससे पैसे मांग रहा है, ना कि हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा रहा है। शिन को याद आता है कि यूने उसे एक बार कहा था हर चीज पैसों से सॉल्व नहीं होती, कभी कभी पैसों के बगैर भी सॉल्व होती है। तो वो उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी इस हालत की रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। मेरी फैमिली भी हार्ड वर्क करके पैसा कमाती है। अगर मैं तुम्हें अमीर लग रही हूँ तो भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये बात भी यू को इम्प्रेसिव लगती है, तो वो उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो आकर कहता है कि यहाँ पर ट्रैफिक आप लोगों की वजह से हुआ है, इनकी कार तो पार्किंग में खड़ी है, और जहाँ तक रही इनकी बात, इनके लिए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा और पुलिस आकर ही इन्हें पैसे देगी। और वो आदमी पुलिस का नाम सुनते ही वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। बाकी सबके वहाँ से जाने के बाद शिन भी प्रोफेसर यू को थैंक्स कहने लगती है। यू भी उसकी बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहती हूँ। यू भी उसकी बातों को सुन लेता है, लेकिन फिर भी वैसे ही चला जाता है। यू के जाने के बाद वहाँ पर जेन आ जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। जेन को वहाँ पर देखकर वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर, अंकल कहाँ पर है। घर पे आने के बाद शियान का वेट कर रही होती है। शियान के आने के बाद उसके पास आकर पूछती है कि आप कहाँ पर थे, आप क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए। कहता है कि तुमने सारे प्रॉब्लम्स को खुद ही हैंडल किया तो मैं क्यों आता। वो जाने लगता है तो उसके पास से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। तो शिन उसे पूछते है कि अंकल क्या आपने हॉट पॉट खाया। कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाता है। तो शिन फिर भी उसे छोड़ने वाले में से नहीं था। कहने लगती है कि आपको क्या मेरी आंट मिल गई है जिस
जिसके साथ आप खाने के लिए गए थे, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ अपनी माँ का हाथ का बनाया हुआ खाते थे। आंट का बात सुनकर शियान उसे कुछ भी नहीं करता, बस सिर्फ उसके सिर पे हाथ रखकर कहने लगता है कि तुम थक गई होगी, जाकर सो जाओ। ये तो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कहीं अंकल मारेंगे तो नहीं, पर शियान ऐसा कुछ भी नहीं करता और कहता है कि हाँ सच में काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मैं जाकर शॉवर ले लेता हूँ। फिर जाने के बाद शिन सोचती है कि क्या मैंने आंट वाली बात सच बोली थी, उसके वजह से मुझे गुस्सा नहीं किया उन्होंने। और हमें शॉवी दिखाई देती है जिसे बाइक का कॉल आता है। बाइक के पीछे ग्वांजन आकर खड़ा हो जाता है। कॉल कट होने के बाद बाई उसे देखती है तो पूछते है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्वांजन कहता है कि बाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर बाई के पास उतने में एक आदमी आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है, तो ग्वांजन भी उसका हाथ पकड़कर रोक रहा होता है। वो आदमी ग्वांजन को पीछे की तरफ धक्का देता है और बाई को वहाँ से ले जाना चाहता है, पर ग्वांजन कहता है कि मैं सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। में ग्वांजन के साथ जो लड़कियां होती है वो वहाँ पर आकर कहने लगती है कि तुम गेम हारने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर बाई उस आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है और ग्वांजन को भी वो लड़कियां वहाँ से ले जाती है। और यहाँ हमें शिन दिखाई देती है जो यू के बारे में सोच रही होती है और उसे मैसेज करके कहती है कि मैं सच में तुम्हें डिनर करवाना चाहती हूँ। वो उसे हाँ कर देता है, पर वो उसे अपने फेवरेट जगह पर ले जाना चाहती थी, पर वो कहता है कि क्या मैं जगह सिलेक्ट नहीं कर सकता। और वो कहती है कि हाँ आप ही सिलेक्ट करना, और इतनी खुश हो जाती है कि सुबह सुबह ही काम पर जल्दी आ जाती है। और उसे देखकर शॉवी पूछने लगती है कि आज तुम इतनी सुबह सुबह काम पर आ गई। तो वो कहती है कि हाँ आज मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। तो वो पूछने लगती है कि क्यों, क्या हुआ। वो उसे रात वाले इंसिडेंट के बारे में सारी बातें बताती है और कहती है कि अंकल नहीं आए। शॉवी कहती है कि तुम्हारे अंकल कितने बुरे हैं, तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आए। और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी स्टोरी में एक मेन लीड की कमी है। तो वो भी कहती है कि मेरा हीरो भी मुझे वहाँ पर बचाने के लिए आ गया था। उसकी बातों को सुनकर शॉवी उसे पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो और वो क्या वो भी तुम्हें लाइक करता है। और वो कहते हैं कि शायद हाँ। शॉवी उससे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शॉवी जब कॉफी ले रही होती है तो वहाँ पर नानो उसकी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी। उसने अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था और यहाँ ब्लाइंड डेट की बात चल रही थी, तो उतने में शिन भी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि क्या बात कर रहे हो। नान वहाँ पर ब्लाइंड डेट के बारे में कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन भी शॉवी से पूछती है कि आपको किस तरह का लड़का पसंद है। वो भी सारी क्वालिटीज शियान की बताने लगती है। ये बातें सुनकर वो उसे कहने लगती है कि इस तरह का लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, अगर मिल भी चाहे तो आपको उसे ऊपर से देखकर जज नहीं करना चाहिए, पता वो अच्छा ना हो। शॉवी कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हें बहुत ज्यादा क्यूरियस लग रही है। शिन कहते हैं कि मैं काम को छोड़कर सब बातों में अच्छी हूँ। शॉवी उसे देखती है तो वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। और हमें शियान दिखाई देता है जो एक मीटिंग कर रहा होता है और मीटिंग में उसी बैटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि हमें यूलान कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इस पर इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये तीनों मीटिंग करके बाहर निकलते हैं। वो दोनों भी कहते हैं कि इतनी जल्दी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। तो शियान भी कहता है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। अगले दिन शियान ऑफिस में आता है तो यू उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। शियान को पूछता है कि क्या तुमने इस मैगजीन को पढ़ लिया। वो कहता है कि मैंने इस मैगजीन को पहले ही पढ़ लिया है। तो वो फिर भी शॉवी की लिखी हुई मैगजीन को पढ़कर दिखा रहा होता है। शियान उसे कहता है कि इस मैगजीन का इंटरव्यू लेने के लिए मैं शॉवी के साथ खुद गया था। वो कहता है कि तुमने पहले से मैगजीन पढ़ ली है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। वो हाँ कहता है और यूके जाने के बाद वो शॉवी को मैसेज तो करना चाहता था पर नहीं कर पाता है। ये बात वो सोच ही रहा होता है, उतने में उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि मीटिंग के लिए आपका सब लोग वेट कर रहे हैं। और शियान आकर सबके साथ यहाँ पर मीटिंग वगैरह करता है। और यहाँ शॉवी दिखाई देती है जिसे एडिटर ने बुलाया था और उसे कहने लगती है कि मुझे चीफ एडिटर ने बुलाया था और वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगी और उन्होंने तुम्हें काम भी दिया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि मुझे काम भी दिया है और वो काम बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और एडिटर उसे ये भी बताती है कि तुम अगर ये काम अच्छे से कर लेती हो तो तुम्हारी अपनी इंडिपेंडेंट डिजिटल मैगजीन भी हो सकती है, इस बारे में वो भी सोचेंगे। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है और बाहर आकर शियान को भी ये सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि मेरे लिए वो टेम्पल बहुत ही ज्यादा लकी रहा है, जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, वो आखिर मुझे मिलने वाला है। शियान भी उसकी बातों को सुनकर उसे खुश देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। न्यू ईयर आने वाला था तो सभी लोग मिलकर सोच रहे होते हैं कि हमें किसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना है। इनसे पूछने पर वो कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंडपा, मॉम, अंकल के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगी। नान भी बताती है कि वो किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। शॉवी से पूछने पर वो कुछ भी नहीं कहती और थोड़ी देर बाद शियान को मैसेज करती है हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करें, स्टार्स देखेंगे। तो वो आगे से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो वो सैड हो जाती है और वो कहता है कि मेरे आने का वेट करो।
ये मैसेज देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शॉवी को इतना मुस्कुराते हुए देखकर शिन भी उससे पूछती है कि क्या आप भी किसी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हो। वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं आपके साथ मॉर्निंग में शॉपिंग पर चलूंगी और नाइट को आप मेरे साथ चलना मेरे घर में गैदरिंग के लिए। तो शॉवी उसे कहते हैं कि तुम अपना पूरा दिन तो मेरे साथ बिता रही हो ना, फिर रात को मैं क्यों आऊँ। ये कहकर उसे मना कर देती है। और नेक्स्ट डे शॉवी जब उठती है तो वो शियान को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम पहुंच गए हो। और उसे कहते हैं कि हम साथ में न्यू ईयर भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते और ना ही स्टार्स को देख सकते हैं। और फिर कहते हैं कि क्यों ना हम अभी मिलकर साथ में देखें। वो क्वेश्चन मार्क करता है तो वो कहते हैं कि मिस यू, और वो भी मिस यू टू कहता है। आगे दिखाया जाता है कि वो तीनों शॉपिंग के लिए आते हैं तो बाई शॉवी से पूछने लगती है कि तुम अपना न्यू ईयर किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। शॉवी का फेस देखकर बाई समझ जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। उतने में शिन कहती है आई विश मैं भी उसके साथ सेलिब्रेट कर पाती। ये सुनकर तो शॉवी और बाई शॉक हो जाते हैं और बाई उसे पूछने लगती है कि कौन है वो, कैसा लड़का है, मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती हूँ और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है और बाई को अपने साथ आगे ले जाती है। इतने में शॉवी को शियान का एक मैसेज आता है। उसमें एक पिक होता है जिसमें वो स्टार्स का पिक भेजता है और वो उसे मैसेज करती है कि मैं समझ गई और स्माइल करती है। वो तीनों तो शॉपिंग करके बाहर आते हैं पर शिन ने कुछ भी नहीं लिया था। वो कहती है कि मैं दोबारा से मॉल घूमने जाऊंगी, तो वो दोनों वहाँ से चली जाती है और वो शॉपिंग करके बाहर आने लगती है तो वो सामने प्रोफेसर यू को देखती है और जल्दी से उनके पास जाने लगती है और उन्हें रोकती है। तो वो उसे देखकर कहते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम भी यहाँ पर। तो वो आगे पीछे देखने लगती है कि इसके साथ कोई नहीं है। तो वो कहता है कि मैं अकेला आया हूँ, मेरे दोस्त की शादी है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ क्योंकि मैं ज्यादा मॉल वगैरह में नहीं आता। तो शिन कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे इस मॉल के बारे में सब पता है, आप बस बताए कि आपको क्या लेना है। तो वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे बैग्स को कैरी कर लेता हूँ। तो शिन कहते हैं कि आप तो हर चीज को कैरी कर लेते हो। तो वो कहता है कि वो अपना हाथ आगे करते और कहते हैं कि इसको भी पकड़ लो। यू को तो समझ नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे तो वो वहाँ से आगे चला जाता है। और दोनों परफ्यूम की शॉप पर आए हुए थे। शिन उसके लिए एक परफ्यूम सिलेक्ट करती है। जब वो पेमेंट कर रहा होता है तो उन्हें बताती है कि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, आप ये कपल कप भी जीत सकते हो अगर ये आपके लकी ड्रॉ में आ जाता है। शिन तो जल्दी से हाँ कर देती है पर यू मना कर देता है। ये देखकर शिन उसे कहती है कि मुझे तो ये चाहिए। तो यू कहता है कि ठीक है ले लो। दोनों ने उस कप को तो जीत लिया था तो वो एक कप यू को देने लगती है। तो यू कहता है कि इसे गिफ्ट समझकर अपने पास ही रख लो, दोनों को तुम ही रख लो। और शिन कहती है कि मैं आपको सच में डिनर करवाना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी हेल्प की थी। तो वो कहता है कि बहुत लेट हो चुका है, मुझे जाकर ट्रेन भी लेना है, फिर कभी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन बोलती है कि इसके साथ तो खाना खाने का टाइम मेरा कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ शॉवी और बाई को भी दिखाया जाता है जो दोनों वापस घर आ रहे थे। बाई की नजर शियान पर पड़ती है और वो कहती है कि शियान तो यहीं पर है। शॉवी कहती है कि वो तो काम के लिए अब्रॉड गया हुआ है, वो यहाँ पर नहीं। बाई उसे कहती है कि वहाँ पर देखो। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो शियान को देखती है वहाँ पर और एकदम शॉक हो जाती है। बाई भी यहाँ पर शॉवी को ऑल द बेस्ट कहती है और उसका सामान उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। शॉवी उसे देखकर उसके पास जाने लगती है। शियान भी उसके पास आने लगता है तो वो कहती है तुम तो काम के लिए बाहर चले गए थे ना। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना मेरा वेट करने के लिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।